एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। किसान आंदोलन का 31वां दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया, उनके हर सवालों का जवाब दिया, लेकिन आंदोलन कर रहे किसान अभी भी एक ही बात पर कायम है कि हर हाल में तीनों कृषि कानून वापस हों। एक तरफ पीएम बोल रहे थे, दूसरी तरफ उनका विरोध हो रहा था। लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। तो हड़प लेंगे, ये तो सच है। प्रधानमंत्री में झूठ बोल दिया जी। झूठ मार रहे हैं, ਉਹਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ इलाज नहीं है। जिन्ना ने करो ये कानून वापस नहीं लेंदा। एक तरफ पीएम बोल रहे थे, दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे किसान विरोध कर रहे थे। पीएम किसानों को भरोसा दे रहे थे, उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे। इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। लेकिन किसान थाली बजाकर उनकी बातों का विरोध कर रहे थे। इन तस्वीरों को देखिए, पंडाल में हंगामा मचा हुआ है। कुर्सियां इधर से उधर फेंकी जा रही हैं और पुलिस कोहराम मचाने वाले इन लोगों को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। तस्वीरें पंजाब के बठिंडा की हैं, जहां बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान किसानों ने जमकर तोड़फोड़ की। विरोध की कुछ ऐसी ही झलक पंजाब के जालंधर में भी दिखी, जहां किसान बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया का घर घेरने पहुंचे तो हालात हाथापाई जैसे बन गए। वहीं हरियाणा के जींद में किसानों ने पहले टोल प्लाजा को फ्री कराया और फिर थालियां बजाकर पीएम मोदी के किसान संवाद का विरोध किया। जो ये मेहनत कश कौम है, पूरे हिंदुस्तान की जो किसान कौम है, वो सारी यूनाइट हो चुकी है आज। और धीरे धीरे जिन लोगों को इन्होंने अपने पाखंड के जाल में फंसा लिया है वोट बैंक के चक्कर में, हम उनको भी पूरे इंडिया में घूम के चाहे 10 दिन लगे, हम उन सबको यूनाइट करने में लगे हैं। इसी तरह अलवर के शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। कल इसमें अचानक किसानों ने दिल्ली से जयपुर जाने वाले हाईवे पर जाम लगा दिया। अब इस प्रदर्शन में महाराष्ट्र से आए किसान भी शामिल हो गए हैं। आज से यह आंदोलन और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि वो हजारों किसानों के साथ दिल्ली कूच करने वाले हैं। 26 तारीख को आर पार की लड़ाई होगी। शाहजहांपुर बॉर्डर पे देश के सबसे बड़ी तादाद के राजस्थान का किसान जवान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसान जो आंदोलित हैं, देश में जो आंदोलन चल रहा है कृषि बिलों के खिलाफ, इनको समर्थन देने के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर से दिल्ली कूच करें। इन तस्वीरों और तेवर से साफ है कि कृषि कानून पर किसानों का विरोध फिलहाल थमने वाला नहीं। सरकार किसानों को मनाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन किसान है कि मान ही नहीं रहे। कृषि कानूनों पर पीएम मोदी के संवाद के बावजूद किसान केवल कानून को खत्म करने की ही जिद पर अड़े हैं। ये टोल फ्री कराए हैं वैसे 3 दिन के लिए, पर ये तब तक बंद रहेगा जब तक हमारा मुद्दा क्लियर नहीं होता। ये कटीले कानून वापस नहीं होते। ये अब कानून नहीं खुलेगा, ये अब टोल नहीं खुलेगा। 2 दिन के लिए सोच रहे हो या 3 दिन के, ये परमानेंट बंद है। मानने की कहाँ जाएगी इसके बाद? बीजेपी जो है, मोदी जो है, एक डिक्टेटरशिप में आ रहा है। इसको इतना नहीं पता अभी हमने बैठाया था और हम ही उतारेंगे इसको नीचे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर महीने भर से मोर्चा जमाए हुए हैं और अब सरकार के न्योते के बावजूद किसान नेता बातचीत को राजी नहीं हो रहे। देखो, मोदी जी का भाषण मैंने भी सुना,
एक हरियाणा से हरी सिंह पकड़ लिया, गणेश मत्स्य महाराष्ट्र से। पहले उसे समझा दिया ये फोन करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना तो लाइव आ जाओ, लाइव। हमारे 40 किसान और तुम्हारी पूरी सरकार, ये देश देख ले चोर कौन है, झूठा कौन है। इनका पिटारा खुल गया, पिटारा। ये नहीं चलने वाला है। ये समझाएंगे किसको? ये खुद ही नया समझदार नहीं है। प्रधानमंत्री जी गरिमा का ध्यान रखो, प्रधानमंत्री हैं आप। आपके नीचे वाले आपको फाइल दे दे, आप टीवी पे पढ़ के भाग जाते हो। किसान के कंधे पे बंदूक धर लेगा कोई जो 4 बजे उठकर ठंडे खेत में आ जाता हो? गुमराह कर रहे हैं देश को, गुमराह। इस बीच पंजाब के अमृतसर और आसपास के कई जिलों से किसान 100 से ज्यादा ट्रैक्टर में सवार होकर दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को प्रधानमंत्री की बातों में विश्वास नजर नहीं आ रहा। इन किसानों को लगता है कि प्राइवेट कंपनियों ने जमीनों को हड़पना शुरू कर दिया है। प्रोग्राम बनाया था कि जिले वाइज जहाँ ये एरिया जाएगा, परंतु लोग इतने उत्साहित हैं, इतने जोश में हैं कि वो बिना जो अपने टर्म से भी पहले जा रहे हैं। वो बोले जब हमारा टर्न में आएगा उस टर्न पे भी जाएंगे, परंतु वैसे भी हमारे को जो है जाने की इजाजत दीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि देश भर के किसानों को पीएम की बातों पर भरोसा नहीं है। देश के कई किसान और संगठन ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री की बातों पर पूर्ण विश्वास है। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप पूरे गांव के किसानों को एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हैं। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? खुद कई किसानों ने पीएम के साथ संवाद कार्यक्रम में पीएम के सवालों का जवाब भी दिया। यूपी के महाराजगंज जिले में रहने वाले किसान राम गुलाब से पीएम का संवाद सुनिए। ये अहमदाबाद की कंपनी आपसे माल खरीद रही है, आपको पूरे पैसे दे रही है। सर हमसे उनसे एग्रीमेंट हुआ है, हम पहले 10 से 15 रुपए किलो हम उसको बेच देते थे लोकल मार्केट में, और उनसे हमसे 25 रुपया का एग्रीमेंट हुआ है और वो हमारे घर से लेके जाएंगे। अरे वाह! इसमें हमें किसी प्रकार का भाड़ा नहीं देना है, ना ही कोई बिचौलिया का है। तो आपको ये नए कृषि सुधार के कारण सबसे बड़ा लाभ होगा, ऐसा आपको लगता है? जी। और ये जमीन तो नहीं चली जाएगी ना? नहीं सर, इससे तो हम देख रहे हैं जमीन नहीं जाएगी, केवल हमारे फसल नहीं, ये झूठ फैलाया जा रहा है जी। आप जैसे लोग जब बोलते हैं तब विश्वास लोगों का बढ़ता है। ऐसी खुशी एमपी के किसानों के चेहरों पर भी थी। जो नया कानून लाए हैं नहीं, उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी और हमें अनेक लाभ होंगे, विकास होगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे हमें, और मिल रहे हैं हमें बहुत खुशी है इस बात की। नहीं, आंदोलन जो कर रहे हैं ना वो अनुचित है, वो उचित नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली के बॉर्डर अभी भी सील हैं। महीने भर से जारी आंदोलन को कई राज्यों से आए किसान अब और तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को इन किसानों को मनाने के लिए और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही मांग है, बस तीनों कानून वापस हों।